400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टान गिरती रहती है, फिर भी इस मंदिर को कोई भी हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी, तब ये मंदिर सामने आया, जिससे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे देखकर दंग रह गए। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटियों के बीच बसा वो है श्री केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है, जो खूबसूरत वादियों से सजा है और इतनी खूबसूरत वादियों में बसा है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहले वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था, और ये इस बात को दर्शाता है कि मंदिर कितना पुराना है। समुद्र तट से 3584 मीटर ऊपर स्थित ये मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर पर बना है। अगर आप जब ये दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी, और नंदी महाराज के ठीक सामने है केदारनाथ मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है। बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग, और एक ऐसा शिवलिंग जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। आइए इस वीडियो में इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे राज बताते हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। कहा जाता है इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी और पापी मानने लगे थे। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, पर इतना समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली, तो वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेदव्यास के पास जा पहुंचे। और फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी की शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ काशी चले गए। लेकिन काशी में भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहां भटकने लगे। पांडव जहां भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुंचते थे, शिव जी वहां से कहीं और चले जाते, और इस तरह आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। मान्यता ये है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उनसे छुपने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। वो गायों के झुंड में छुप गए, जिनके कारण पांडव उन्हें काफी समय तक ढूंढते रहे। अंत में आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया। पांडव शिव जी की ओर बढ़ने लगे। पांडवों को अपनी तरफ आते देख शिव जी नंदी रूप में खड़े धरती में समाने लगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भीम ने पीठ की ओर से उन्हें पकड़ लिया। भीम ने जिस हिस्से को पकड़ा था, वो हिस्सा धरती से बाहर रह गया, और वो हिस्सा एक पिरामिड शेप की शिवलिंग में बदल गया, जिसे आज हम केदारनाथ में पूजते हैं। वो वही शिवलिंग है। पांडवों की इस तरह अपने प्रति निष्ठा देख भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को माफ किया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी का धन्यवाद किया, और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था, वहां उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया,
जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। वैसे केदारनाथ मंदिर से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर आज हम देख रहे हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के पत्थरों की जांच की, तब पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड टाइम से मैच करता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। जब मंदिर बंद किया जाता है तब अच्छे से पूजा करके दीपक जलाया जाता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। 6 माह बाद मई माह में जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हैरान करती है। 16 जून 2013 की रात की उत्तराखंड की तबाही को शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण नामक पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। भगवान शिव से जुड़ा हुआ कैलाश पर्वत भी ऐसे ही रहस्य से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत के रहस्य पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपके अनुसार केदारनाथ मंदिर का असली राज क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करें, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।